जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पन्नागारी अस्ति नीति श्रुति, सम्मत सज्जन करही। अति निज मन प्रीति, करिए जान निज परम हित। पाट कीट ते होय, ते पाटंबर चिर। कृमि पालय सब कोय, परम अपावन प्राण समा। शेष करोड़ रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी जब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। राम विमुख लई विधि समदेही, कवि को विद न प्रशंसा ही देही। राम भगति यही तन उर जारी, ताते मोह परम दिमि स्वामी। जो श्री राम के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी प्रकार से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। प्रथम मोहि मोहि बहुत बिघोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना वचन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्म जानाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों से मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसा कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार जन्म न लिया हो। देखें करि सब कर्म गोसाई, सुखी न बयऊं अबहि की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति तोहि न चेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनाऊं बिहगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर नरु नर अरु नारिया धर्म रता, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेई कल युग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ सूत्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम रुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र भूति उर्दम्ब विशाला।
यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा निगम पुराने अस गावा। कब न्यू जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सबा, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्बिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भये लोग सब मोह बसा, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, काऊ कछुक कलिधर। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बीचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जकहु जोई भावा, पंडित सोई सो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहु संत कहाई सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़े आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो बैरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्चा बच्चा जे खाए। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलि जुग माय।
जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्य तेई, मन क्रम वचन लबार तेई बकता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मानने के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचई नट मार कट की नाई। सूत्र तीज उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, बजई नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नबीना। गुरु शिष्य बधिर अंधे का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। सुहागन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। गुरु और शिष्य में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है, इसलिए वह अंधे का व्यवहार करता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक नहीं बोलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, काई न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करई विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ वश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। बाधई शूद्र द्विजन सना, हम तुम ते कछु घाट। जानई ब्रह्म सुबी प्रबर, आँखी देखा वही डांट। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेय वेद बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले हैं। ज्ञानी है, मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। आप गए अरुति नौ घालई, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालई। कल्प कल्प बरी एक एक नर का, परई जिदूषई श्रुति करी तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं।
उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बर नादम तेल कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते भी प्रनसन आप पूजा वही उभय लोक निज हाथ नसावही। विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़ अनपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु विदा हो यह हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय।